बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज आप देख रहे होंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो रात कुछ नहीं पका रही हूँ, नहीं कुछ पका नहीं रही हूँ, मैं बेक कर रही हूँ। क्या बेक कर रही हूँ? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं तुर्किश पिज़्ज़ा, जिसे पीडे कहा जाता है। ये सिखाऊंगी आपको। बहुत दिन से था कि इसको सिखाना है, लेकिन ये हमेशा रह जाता था। तो रमज़ान में इसकी बारी आ गई है। मैंने सब जगह सिखाया, अब तक टीवी पे भी सिखाया था, मैंने 2-3 दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन रमज़ान में लगा कि इसको ज़रूर सिखाना चाहिए। तो हम बनाएंगे तुर्किश पिज़्ज़ा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, ये कैसे बनेगा ये आप सभी लोग सीखेंगे अभी। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, पीने के लिए क्या दे रही हूँ मैं? पीने के लिए है जनाब हमारे पास यहाँ पे रूह अफ़ज़ा। ये रूह अफ़ज़ा मैं बनाऊँगी आज अपने प्रोग्राम में, तो ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बनाएंगे आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे पीडे बनाएंगे। तो ये पीडे बनेगा, किस तरह बनेगा आप सभी लोग देखेंगे। फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड आपको पूरी रेसिपी मिलेगी, तो आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोग कॉल मिलाइए, मैं हाथ धोने जा रही हूँ, तो मैं हाथ धोती हूँ, वापस आऊँगी, अपना काम शुरू करूँगी यहाँ पे। अच्छा जी, लाइव बॉय से मैं हाथ धो रही हूँ। क्यों लाइव बॉय से क्यों धो रही हूँ मैं हाथ? मैं इसलिए धो रही हूँ, ये तो ऐसे निकल नहीं रहा भाई, मैं ऐसे रखूँगी, ठीक है जी, क्योंकि मुझे निकालने में मुश्किल हो रही है ऐसे। क्योंकि लाइफ बॉय कोरोना जैसे जरासीम से बचने में मदद करता है। 99.9% मदद करता है जरासीम, कोरोना वायरस के जरासीम से बचने में, ठीक है जी। तो ये तो हो गया, मेरे हाथ धुल गए, लेकिन अभी क्योंकि मुझे आटे का काम करना है तो मेरे हाथ बहुत ही ड्राई होने चाहिए। अगर ड्राई होंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आटे का काम जब भी करेंगे हाथ धो लें, हाथों को बहुत ही अच्छा सा सुखा लें और उसके बाद फिर ये सारा काम करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने किया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं सारा करूँगी तो टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। तो ये देख लीजिए कि किस तरह से मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। ये मैंने कीमा डाला हुआ, ये सारी रेसिपी अभी आपको बताने वाली हूँ। ये थोड़ा सा मैं एग डालूँगी इसके ऊपर, बहुत ही ज़रा सा डालेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट भी डालना है हमको। अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अच्छा जी, इस पर मैं डालूंगी चीज़। बहुत ही अरेंज करके कि आपको हर चीज़ का टेस्ट आए। बहुत भर भर के कोई चीज़ भी नहीं होगी। चीज़ नरम हो गया है, अदरवाइज़ मैंने जो क्वांटिटी इसकी बनाई हुई है वो बिल्कुल सही क्वांटिटी है। अच्छा, ये ऊपर से मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है और प्याज है। और टमाटर जो है वो डीसीडेड है। रेसिपी कार्ड चल रहा है जी, आप सभी लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। ज़रा सा मैंने कहा था मैं यहाँ पे एग लगाऊंगी इसके। आज मेरा मलमल का कपड़ा नहीं है भाई, इसलिए मुझे हो रही है मुश्किल, क्योंकि मलमल के कपड़े से बड़ी ही आसानी हो जाती है। अच्छा जी, ये मोड़ने में लोगों को बड़ी ही मुश्किल होती है। ये ज़रा देर हो गई ना इसको रोल किए हुए, तो ब्रेक में कितनी देर है, क्योंकि मैं पूरा बताना चाह रही हूँ। ये देखेंगे, और एंड्स थोड़े थोड़े से मोड़ दीजिए ऐसे, और फिर थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए, ठीक है जी। ये हमारा पीडे तैयार हो रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हाथों में मेरे नमी है ना, तो वो आटा थोड़ा सा चिपक रहा है। एंड अगेन एग वॉश इस पे लग जाएगा। ट्रे असल में मेरी छोटी है, मैं लाना ही भूल गई आज, वरना मैं अपनी ट्रे लेकर आती है। हमारी ओवन की ट्रे है जिसका मैं पिछला हिस्सा इस्तेमाल कर रही हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर अब उसी तरह से चलें जी, ब्रेक आ गई है, इसको भी ऐसे असेंबल करेंगे, लेकिन फिर से बनाऊंगी, दूसरा वाला बनाऊंगी आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये हमारा बेक हो गया, ये देखें जो मैंने प्रोग्राम से पहले रखा था, इसको तो मैं इस पर रख दूँगी क्योंकि इसको मैंने इस पर बेक करना है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं भाई पैगामात हैं कुछ आप तक पहुँचा दूँ। यहाँ पर मीज़ान है, मीज़ान कहते हैं इसमें शामिल, मीज़ान कुकिंग ऑयल में शामिल विटामिन ए और डी की मकदार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा का कहना है इफ्तार में रूह अफ़ज़ा आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। 7 अप, 7 अप का कहना है ये सिर्फ इफ्तार की तैयारी नहीं है, दिल की बात कहने का नया अंदाज है, दिल की बात 7 अप के साथ। ठीक है जी, सारे पैगामात आप तक आ गए हैं और यहाँ पीड़े बन रहा है भाई, रोल कर लिया। आटे का जो इंग्रेडिएंट आ रहे हैं, आपने जिस तरह आटा गूंधा जाता है बिल्कुल उस तरह से आपने आटा गूंध लेना है, सब चीज़ें साथ डालेंगे और आपने आटा गूंध लेना है। इसके अलावा जो कीमा है, कीमे में भी सब चीज़ें डालेंगे और आपने कीमा पकने रख देना है। जब कीमा भुन जाएगा फिर आपने उसको ठंडा कर लेना है और फिर जिस तरह अब मैं पीड़े बना रही हूँ इस तरह से आप पीड़े बनाएंगे। चीज़ें अभी मैं आपको सारी लिखवा दूंगी, लेकिन सबसे पहले इसकी असेंबलिंग देख लें। बड़ा टेस्टी पिज़्ज़ा होता है, मैंने कई दफ़ा खाया है और कई जगह का खाया है, यहाँ तक कि मैंने इसको थाईलैंड में भी खाया है। थाईलैंड में मैंने अरबिक खाना खाया था, बहुत लजीज खाना बनाया था उन्होंने, बहुत ही अच्छा। ऐसा नहीं था कि थाईलैंड में बन रहा है तो वो टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल वो टेस्ट आया और मैं बहुत खुश हुई वो खाना खा के। अच्छा, आखिर तक लगाया करें, ये जो कीमा भर जो भी हम फिलिंग करते हैं वो आखिर तक करें। अच्छा जी, आ गया। अब थोड़ा सा मैं चीज़ डालूंगी अभी, बाकी मैं ऊपर डाल दूंगी। हर चीज़ बहुत अरेंज, ऐसा नहीं कि चीज़ बहुत सारा है तो कीमा बहुत सारा है, नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ बहुत ही बैलेंस करके डाली जाती है। इस तरह से नहीं होता कि आप हर चीज़ को भर दें, चीज़ को भर दें तो समझते हैं टेस्ट आता है, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, बहुत बुरा टेस्ट आता है अगर सिर्फ चीज़ आपने डाला है तो। चलें जी, जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी आपका खाना कभी भी अच्छा नहीं पक सकता। अच्छा जी, मैं ज़रा हाथ अपने ड्राई करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें, अच्छा जी, यहाँ मैं अब अंडा ड्रिजल करूँगी इसके ऊपर। पहले मैंने आपको बताया था ना, ओहो, ये अंडा जब सही फेंटा हुआ नहीं होगा ना फिर ऐसे होगा। हाथ में लेनी तो बेहतर है। बहुत ही ज़रा सा ऑयल भी ड्रिजल करूँगी इसके ऊपर। अच्छा जी, ये ज़रा डिस्टर्ब करेगा तो इसे हटाएंगे। गीलाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि आटे का काम है, आटे के काम में अगर गीलाहट आ गई तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। देखो, हो गई ना परेशानी, अंडा गिरा, गीला हो गया। चलें जी, फटाफट करेंगे। ये देखें जी, हो गया, इसको किया बंद, यहाँ से किया इसको बंद और जी स्ट्रेच। ठीक है जी, स्ट्रेच हुआ। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ये ड्राई हो गई है हमारी ट्रे।
और ये गया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं अपनी ट्रे ले आती तो अच्छा था। मेरे पास काफ़ी अच्छे साइज़ की ट्रेज हैं, पता नहीं क्या हुआ आज मुझे कि मेरे माइंड से ही निकल गया ये। ठीक है जी, ये चीज़ें आ गई हैं। ये ज़रा सा अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो निकाल ही दें, क्योंकि हमारी ट्रे में नहीं आ रहा ये। ट्रे साइज़ की होनी चाहिए। अच्छा, ट्रे अवन के साइज़ की होनी चाहिए, क्योंकि जो पीढ़े बना रहे हैं ये इसका साइज़ अच्छा होना चाहिए। ये इस तरह से चलिए जी, आ गया है ब्रेक, इसको करेंगे बेक, और बेक किया हुआ फिर दे आएगा आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी से कहती हूँ, सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, मैंने अपना पीढ़े जो बेक हुआ था वो दिखाया था ना मैंने आपको। मैंने इसके पीसेस इस तरह से बना लिए, देखें ऐसे कट कर दिया इसको। ये ऐसे सर्व होता है, ठीक है, देख लें। हाँ जी, वो खाएँ, दिखा दिया, ओके। चलें जी, ये हो गया है। बाकी अभी उम्मीद है बन के आ जाएंगे, तो वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, फटाफट दिखना शुरू करें। सबसे पहले इसका डो है। इसका डो बनाने के लिए आपको चाहिए होगा तकरीबन 3 से 3.5 प्याली मैदा। ठीक है, मैदा इस वजह से 3.5 प्याली के आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ वेट में मुख्तलिफ हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा आधी प्याली इसमें जाएगा दही, 1 अंडा, और 3-4 खाने के चमचे इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसके अलावा 1 चाय का चमचा चीनी, 1 चाय का चमचा नमक, और 1 खाने का चमचा इसमें गया है इंस्टेंट खमीर, और इसमें जाएगा पानी। पानी तकरीबन आप इसमें डाल देंगे हाफ कप चला जाएगा, क्योंकि हम लिक्विड में जो चीज़ें डाल रहे हैं वो दही भी है और वो अंडा भी है, तो इसलिए आप सबके पास रेशो में थोड़ी बहुत तब्दीली होगी। तो अगर आपका आटा बहुत पतला सा हो रहा है तो बहुत ही ज़रा सा 1-2 टेबल स्पून उसमें मैदे के शामिल कीजिए, और अगर किसी का ड्राई हो रहा है तो फिर इसका मतलब उसने अंडा भी छोटा लिया, उसने दही भी कम लिया, अब मे बी कि पानी कम लिया हो। तो ये सारी मेजरमेंट्स हैं उसका डो बनाने के लिए। ठीक है जी, 3 से 3.5 प्याली लेंगे आप मैदा, और इसके अलावा आधी प्याली है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आधी प्याली दही है, 1 अंडा है, 1 खाने का चमचा इसमें है खमीर, 1 चाय का चमचा है इसमें चीनी, 1 चाय का चमचा है इसमें नमक, 2 से 3 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल। सारी चीज़ें मिक्स करें, और आप पानी नहीं, सब चीज़ें मिक्स करें, पानी हल्के हल्के डालें, चमचे से मिक्स करेंगे। ये मैं पिछले 20 सालों से आपको सिखा रही हूँ, चमचे से ही मिक्स करना है। आपने आटे की कोई भी चीज़ें गूंदने के लिए उसे आपने अपने स्पून से मिक्स करना है, और जब देखें कि हाँ, फिर हाथ से देखें, हाँ जी अब गुंजाइश ख़त्म हो गई है लिक्विड डालने की, तो बस अब उसको छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसकी गुंदाई करें। बहुत अच्छी टिप दी है मैंने फिर से। अच्छा, आ जाते हैं कीमे की तरफ। कीमे में भी सारी चीज़ें डालेंगे और इसको पका लेंगे। आधा किलो आपको चाहिए होगा बीफ का कीमा, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। उसे कहेंगे भाई मुझे अच्छे वाला दो, ना रान का ना दस्ती का, बस बकिया सारे पोर्शन बेहतरीन है। अच्छा, इसके अलावा 1 प्याज उसमें डाल देंगे चॉप करके, 1 टमाटर चाहे आप पीस के डाल दें चाहे चॉप करके डाल दीजिए, और 1 जाएगी इसमें शिमला मिर्च। इसके अलावा 1 चाय का चमचा गया है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 ही चाय का चमचा मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप चेक भी कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। और इसके अलावा 1 चाय का चमचा है कुटी हुई लाल मिर्च। टमाटो पेस्ट भी डाला है 2-3 चमचे, अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी नहीं डाला, तो आप लोग भी उसी के साथ बनाएं, बेहतरीन कीमा आपका तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ें डालें, थोड़ा सा पानी डालें, और हाँ 2 से 3 खाने के चमचे इसमें गया है कुकिंग ऑयल, और जब तैयार हो जाएगा तो 1 से 2 खाने के चमचे मक्खन के डाल दीजिएगा बिल्कुल तैयार हो जाने पर, और उसके बाद फिर आपने इसको पका लेना है। सब चीज़ें डाल के एक साथ पका लीजिए, जब पक जाए तो थोड़ा सा भून लीजिए, बस आपका जो फिलिंग के लिए कीमा है ये तैयार हो जाएगा, जो हमने पीढ़े की फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर बस वो बेक हो रहा है, ज़रा सी उसमें गुंजाइश थी, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को दिखा दूँ। हाँ जी, हम दिखा सकते हैं। अभी मैं पीढ़े दिखाना चाह रही हूँ जो बेक हो रहा है हमारा, उसके बाद तो फिर हम निकाल ही लेंगे उसको। उसमें ज़रा सी गुंजाइश बाकी थी, तो इस वजह से बाकी ये जो मैंने असेंबल करके रखा था ये जाएगा बेक होने के लिए, तो प्रोग्राम का तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज़ाहिर हम इसको बेक करेंगे। ये देख लें आप, देखें
ये जो मैंने आपके सामने असेंबल किया था, असेंबल करें और फ़ौरन बेक कर लें। अगर रखेंगे तो पता है क्या, आपको पता है कि आटा है उसमें नमी वाली चीज़ें गई हैं तो ये चिपक जाएगा। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, जितने भी पीढ़े बने हैं आपके सामने आ जाएंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, पीढ़े देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तैयार हुए हैं। उसकी शक्ल भी बेहतरीन है, बेतुकी शक्ल नहीं कि कोई बहुत चौड़ा है तो कोई बहुत ही पतला सा है तो कोई बहुत ही नोकीला सा है, बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट इसकी शक्ल है। और इस तरह से पीढ़े बनाया जाता है। आज पहली बार नहीं बनाया है, कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा, ढेर सारी बर्फ़, देखें जी, इफ्तार के टाइम पे वैसे ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। टॉप अप करूंगी जी पानी से। और बहुत ही रिफ्रेशिंग, दिल को ठंडक देने वाला रूह अफ़ज़ा हो गया यहाँ तैयार। कैसा, खुद हिला लीजिएगा। ऐसे कितना खूबसूरत लगता है, आप ये तो देखें। पीढ़े खाएं आप। इसमें मैंने कुटी मिर्च भी डाली है, बहुत स्पाइसी नहीं है, मतलब बहुत मिर्चों वाला नहीं है। स्पाइसेस तो जो डाले गए वो डाले गए, स्पाइस में सिर्फ मिर्च नहीं होती है। मिर्च वाले खाने को स्पाइसी कहना गलत है। जब मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले डाले जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्पाइसी। और यहाँ पर जब हम चीज़ें खाते हैं और इफ्तार के टाइम पर भाई एक गिलास में, बाज़ लोगों के तो एक गिलास में एक हाथ में गिलास होता है किसी भी मशरूब का या पानी का, और एक हाथ में इफ्तार की कोई भी चीज़ होती है। उफ, दोनों हाथों से, खुदाया। उल्टे हाथ से खाएंगे, आप थोड़ी खा रहे हैं, शैतान खा रहा है आपके, देख रहे हैं आपके, आप खा रहे हैं लेकिन आपका उड़ा के ले गया वो, आपको पता भी नहीं उल्टे हाथ से खाया था या पिया था। ऐसे ही होता है ना। मैं क्या बताऊँ, राहत ने क्या क्या देखा हुआ है। और राहत जो आपको ये सारी बातें बताती है तो ये वो सारी बातें जो इन आँखों ने देखी, कानों ने सुनी और बिल्कुल अपने सामने के वाक़यात हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ बातें मैं करती हूँ आप सभी लोगों से, तो वो सारी बातें बिल्कुल सच्ची सच्ची होती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप पीढ़े देख लें। मेरे पास तो ट्रे होती ना, ट्रे मेरे पास वो चाहे मेरे पास बड़ी ट्रे थी एक्चुअली। ट्रे चाहिए आपको अवन के साइज़ की। पीढ़े आपका बिल्कुल आपकी ट्रे के साइज़ का होना चाहिए जो कि अवन में आराम से आ जाए। और इसको जो बनाया जाता है और सर्व किया जाता है, सर्व करने के साथ तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जाहिर है कि मैं अपने प्रोग्राम में इतना तो नहीं कर पाई हूँ कि इतने छोटे टाइम में मैं इतनी सारी चीज़ें सिखा पाऊँ। दिल तो बहुत चाहता है लेकिन बात सारी टाइम की आ जाती है। फिर कभी मौका होगा तो बताऊंगी कि पीढ़े के साथ आपको और क्या क्या चीज़ें, क्या लवाजमात आपको रखने चाहिए और क्या होने चाहिए। तुर्किश कुज़ीन जो है वो बहुत ही लजीज कुज़ीन है। जिस तरह मैं अरबिक कुज़ीन की बात करती, बहुत सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें बहुत मिलती भी हैं उनकी, बल्कि समझे वैसा ही है। कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होंगी तो होंगी या उनकी लैंग्वेज ज़रा मुख्तलिफ है, बाकी तो लजीज तरीन खाना है और लजीज तरीन चीज़ें हैं। बाकी यह है कि जब लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को कढ़ाइयों की आदत हो, चाट मसाले की आदत हो, केचप की आदत हो, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है अच्छी चीज़ के लिए टेस्ट को डेवलप करना। लेकिन आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खाते हैं, आप यकीन जानें कि आपको कितने पैसे इसके देने पड़ते हैं। तो चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी ने देख ही लिए हैं। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।